नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवा क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हम लोग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग क्लास का। रीजनिंग क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। अगर ये जान लेते हैं तो दिशा परीक्षण में जो भी जितने क्वेश्चंस आते हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें ट्रिक्स क्या है, आपको ध्यान क्या देना है, वही जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो जो भी अगर मान लीजिए मैप देखना है तो कैसे देखते हैं, ये भी एक ट्रिक होना चाहिए। नहीं तो कुछ मैप्स इधर उधर डायरेक्शन में सेट कर देते हैं तो आपको परेशानी हो सकता है, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी आप मैप, इंडिया का मैप या कोई भी मैप रखें तो उसका जो ऊपरी सिरा हेड होता है उसको उत्तर की दिशा में ही रखें। उत्तर की दिशा में रखने के बाद वो अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा और आप आसानी से किसी भी चीज़ में आप उस डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। अब जैसा कि इसी में दिया गया है, ये कश्मीर है, ये जैसा कि हम लोग को भी पता है कि उत्तर की ओर है। और एक चीज़ और इसमें और भी ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ये हो गया, ठीक है। अब आपको जानना ज़रूरी है कि जब भी उत्तर की दिशा में सेट किए हैं तो इसके जो कोना है, ये जो कॉर्नर है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो कॉर्नर है इसको क्या बोलते हैं, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये डायरेक्शन टेस्ट में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो कि ये कोना वाले पूछता है। अब जैसे यहाँ पर नॉर्थ दिया है तो सबसे पहले इसका नाम लेंगे। तो यहाँ पर नॉर्थ और ये पूरब दिया है तो ये हो गया ईस्ट, यानी इसको बोलते हैं, कोना को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। फिर से यहाँ पर ये जो पश्चिम दिया है और यहाँ उत्तर दिया है तो यहाँ नॉर्थ और वेस्ट, ये पश्चिम वेस्ट हो गया। ऐसे कोना में सबसे पहले उसी को लेते हैं कि जो सबसे ऊपर दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे नीचे दक्षिण यानी साउथ दिया है तो सबसे पहले इसी को लेंगे, साउथ। और यहाँ पर कौन है, पूरब है, ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट हो गया। यहाँ पर पश्चिम है तो साउथ वेस्ट हो गया। तो ऐसे ये जितने भी कॉर्नर है इसका नाम प्रोनाउंसिएशन ऐसे किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये हम लोग का अर्थ हो गया। अर्थ का जो घुमाव होता है कुछ इस तरह, यानी पश्चिम से पूरब की ओर होता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये 23.5 डिग्री पर ये झुका हुआ है। तो इसका डायरेक्शन किधर जाता है, जो अर्थ है उसका घुमाव कैसा होता है, वो होता है पश्चिम से पूरब की ओर होता है। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए जितने भी ये डायरेक्शन टेस्ट, ये जो दिशा परीक्षण है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ पाइथागोरस प्रमेय से भी आता है। और ये अगर जान लेते हैं, ये तो खैर आपको पता भी होगा। जैसे पाइथागोरस में ये इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है। अब जैसे कर्ण यानी बी सी इक्वल रूट में हम लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यही फार्मूला है कि जो कर्ण होता है इक्वल होता है लंब, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस और ए सी का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय बस इतना ही इसमें यूज होगा। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जितना एक चीज़ याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका ये डायरेक्शन टेस्ट स्ट्रांग होगा। और हाँ, यही कहना चाहूँगा कि आप लगभग 15 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर एक बार इसको पढ़ रहे हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद अगले चैप्टर पर बढ़ जाएं। फिर से जब अगले चैप्टर का आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें फिर से डायरेक्शन टेस्ट में 5 से 10 क्वेश्चन को ऐड कर लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए। तो आपका ये जो बेस है ये मजबूत हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें पूछ क्या रहा है। ध्यान से पढ़िए, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन मैं खींच देता हूँ तो उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, यानी ये उत्तर की दिशा, ये यानी इधर चलेगा, चलना प्रारंभ करता है। और 4 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं घूमकर चलता है। एक चीज़ दोस्तों आपको बता देता हूँ कि देखिए बाएं और दाएं घूमने का मतलब क्या है। अगर आप इस दिशा में बैठे हुए हैं तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। आप इस दिशा में बैठे हुए हैं, इधर आप देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो आपका बायां किधर होगा, इधर होगा, और दायां इधर होगा, राइट इधर होगा। अगर इस दिशा में आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, तो आपका बायां किधर होगा, आपका बायां इधर होगा और राइट डायरेक्शन इधर होगा। अगर ऐसे बैठे हुए हैं तो आपका बायां इधर होगा और राइट डायरेक्शन इधर होगा। तो ये जानना जरूरी है। और अगले क्वेश्चन में यही कहा गया है कि देखिए उत्तर की दिशा में ये चल रहा है, ये उत्तर की दिशा में चल रहा है, 4 किलोमीटर चल दिया, वो बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, तो बाएं इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, 3 किलोमीटर चल दिया।
उस व्यक्ति के मूल स्थान से दूरी क्या है। देखिए उस व्यक्ति के मूल स्थान से दूरी पूछ रहा है, यानी इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पर इसको खींच लेते हैं और ये हो गया कर्ण, ये हो गया क्या, कर्ण हो गया। तो कर्ण, कर्ण का देखिए स्क्वायर हम आपको बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, ऐसे रूट में लगा देंगे तो आएगा हमारा कर्ण। यहाँ पर 9 हो गया प्लस 16 हो गया, यानी रूट 25 हो गया और इक्वल 5। ये आपका आंसर 5 आ गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ये कह रहा है, ये कॉर्नर बेस पर आधारित है। ये जो कॉर्नर बेस है, आपको अभी अभी ट्रिक में बताया हूँ कि ये जो कॉर्नर होता है इसको कैसे नाम दिया जाता है और इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि उत्तर पूर्व है, ये जो उत्तर पूर्व है ये कह रहा है कि यदि पश्चिम हो जाए, यहाँ पर आ जाए, और जो उत्तर है ये जो दिया गया है ये यहाँ पर आ जाए, तो सेम ऐसे भी अन्य दिशाएं भी हैं, यानी जितना ये डिग्री जा रहा है यहाँ पर और ये जितना डिग्री यहाँ पर आ रहा है आने में, तो ठीक वैसे ही यदि पूरब को उतने डिग्री भेजना है तो ये कहाँ पर जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन में, यहाँ पर जो ये जो उत्तर पूर्व है इसको लाने के लिए ये पश्चिम में जाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा ये जो उत्तर पूर्व है ये तो 45 डिग्री हो गया, फिर से यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि बढ़ेंगे टोटल 90 तो कितना हो जाएगा, यानी 135 डिग्री बढ़ रहा है, 135 डिग्री बढ़ रहा है। देखिएगा ध्यान से 135 डिग्री बढ़ रहा है। ठीक है, यदि उत्तर को लाना है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व में लाना है, यहाँ पर लाना है, तो ऐसे जाएंगे तब तो 180 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 45 बढ़ेगा। लेकिन हमको कह रहा है कि ये अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदल रहे हैं, तो यानी इसको 135 में उत्तर को इस लाना है, तो यहाँ 135 इधर से आएगा, यानी ये बाएं से दाएं की ओर आएगा, और ये जो है ये जो उत्तर उत्तर पूर्व है ये दाएं से बाएं की ओर जा रहा है। तो ठीक है, वैसे पूरब को 135 डिग्री घुमाना है, तो 135 डिग्री घुमाने के लिए ये किधर जाना पड़ेगा, इसको इधर जाना पड़ेगा 135 डिग्री, क्योंकि इधर जाएंगे 135 डिग्री तो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो पूरब इसका क्या होगा, तो 135 डिग्री घुमाने के लिए इसको कह रहा है कि ये दक्षिण पश्चिम में जाएगा। 135 डिग्री इसको घुमाते हैं तो ये यहाँ पर आकर रुकेगा पूरब। 135 डिग्री घुमाने पर ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में स्थित आ जाएगा, यानी साउथ और वेस्ट में, ये पूरब जो है साउथ वेस्ट में आएगा। तो अगर नहीं समझें तो एक बार और पीछे रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कैसे 135 डिग्री यदि ये उत्तर पूर्व घूम रहा है, फिर से ये जो उत्तर घूम रहा है 135 डिग्री, ठीक उसी को पूरब को भी 135 डिग्री में घुमाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ गए होंगे, और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। देखिए जो ताश खेला जाता है तो ऐसे ही दिशा में या तो बैठकर खेला जाता है कि कोई किसी का ताश ना देखे, या किसी भी प्रकार से। तो ए और बी साथी हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक और खींच देता हूँ, ए और बी, यहाँ पर मान लीजिए ए बैठा है, तो या तो बी यहाँ पर होगा या तो बी यहाँ पर होगा, तभी तो साथी होगा ना। ठीक है, और डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो भाई जब डी का मुंह उत्तर की ओर है तो डी को यहाँ पर बैठाना होगा और बी यहाँ पर अपने आप हो जाएगा, तो सी अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर बैठ जाएगा। अब ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो जाहिर सी बात है कि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, तो देखिए बी का मुंह दक्षिण की ओर होगा, बी का मुंह दक्षिण की ओर, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, तो देखिए ये पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, ठीक है, और हवा का दिन, यानी उस दिन हवा भी चल रहा है, और हवा पश्चिम से पूरब की ओर है, यानी हवा किधर बह रहा है, इधर बह रहा है, पश्चिम से पूरब। तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो देखिए उसका धुआं जाहिर सी बात कि इधर ही जाएगा, पूरब की ओर जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पूरब, पूरब की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, तो चलिए दक्षिण की ओर इसको ले जाते हैं, और हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है, तो यानी पश्चिम से पूरब की ओर हवा बह रहा है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, देखिए उसका दिशा, जब ये तेज रफ्तार में इधर से चलेगा और ये भी हवा इधर से चलेगी, तो यानी इसको तिरछा लेकर इसका धुआं तिरछा जाएगा, तो यानी नॉर्थ और ईस्ट में इसका धुआं जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में इसका धुआं क्या जाएगा, आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है,
अब आगे क्या करता है, ये डिग्री बेस पर आधारित है। एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर की उत्तर की ओर चलता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए 5 किलोमीटर इसको उत्तर की ओर ले चलते हैं। ये रहा 5 किलोमीटर उत्तर की ओर ले चलता है। फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमता, दाईं किधर हो जाएगा, दाईं इधर हो जाएगा। दाईं 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घुमा दिए, घूमा और 5 किलोमीटर चला, यानी 5 ये 5 ये, 5 किलोमीटर चला। फिर वो 45 डिग्री अपने दाईं ओर घूमा, 45 डिग्री। तो देखिए 90 तो ये हो जाएगा, अब 45 ये हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए और ये रहा 45 डिग्री इधर घूमा, यानी 2 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला। फिर से 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमा। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो 45 डिग्री किधर घूमेगा, बाईं ओर घूमे, यानी इधर से आप देखेंगे तो 45 डिग्री किधर होगा, बाईं ओर। पूछ रहा है बाईं ओर घूमा, तो बाईं ओर घुमा देते हैं। ये रहा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। इसको इधर से घुमा देते हैं, ये रहा 45 डिग्री, ठीक है। तो बताइए वो किस दिशा में है, तो वो किस दिशा में, वो पूरब की दिशा में होगा भाई, ये पूरब की दिशा है, तो वो पूरब की दिशा में होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि डाकघर स्कूल के पूरब में है। ये पहले तो डायरेक्शन खींच लेता हूँ। और कह रहा है कि डाकघर स्कूल स्कूल के पूरब में है और जबकि मेरा स्कूल दक्षिण में है। तो आप एक स्कूल को रिमार्क कर लीजिए, ठीक है, लोकेशन में डाल दिए। तो मान लीजिए डाकघर स्कूल के पूरब में है, तो ये स्कूल यहाँ पर रख लीजिए और डाकघर कहाँ है, पूरब में है, तो यहाँ पर है डाकघर। और जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है, स्कूल से दक्षिण में है, ये रहा मेरा घर दक्षिण में है। अब बाजार डाकघर के उत्तर में है, तो ये रहा डाकघर और बाजार कहाँ है, उत्तर में है, उत्तर में। यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूर है, ठीक है, यह पूछ रहा है यदि बाजार, ये जो बाजार यहाँ पर लगता है डाकघर से उतना ही दूर है जितना कि डाकघर, ये डाकघर स्कूल से दूर है, यानी जितना ये दूरी है उतना ये भी दूरी है। तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है, यानी ये जो बाजार है ये इस स्कूल से किस दिशा में है। तो भाई इधर ये डायरेक्शन पूछ रहा है, ये डायरेक्शन पूछ रहा है, ये वाला डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ऐसे आपको एक एक लाइन को और क्वेश्चन वाइज जैसे जैसे दिया गया है वैसे आपको सेट करना है, डायरेक्शन बनाना है, तब जाकर आप कहीं ना कहीं आंसर निकाल सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको लगाना है और कमेंट करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर देखिए चैनल वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को रोकते हैं और देखिए हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ध्रुवा क्लास के नाम से आप जाकर सर्च कर लीजिए, और फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।